नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज एक बार फिर हम करनाल मानव सेवा संघ के संचालक स्वामी प्रेम मूर्ति जी के पास पहुंचे हैं और आज कुछ आध्यात्मिक बातों के साथ साथ कुछ और मुद्दों पर भी बात हो सकती है। स्वामी जी ने आज पेशकश की है कि धार्मिक विषय पर कुछ चर्चाएं करनी हैं और कुछ ऐसे मामले होंगे जिस पर खुद स्वामी जी अपनी बात स्वयं रखना चाहेंगे। तो स्वामी जी का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका अब तक टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, मेरे लिए भगवान रूप आए। प्रेमी परमात्मा कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। और मैं जब एक विद्यार्थी था, 12वीं जमात का इम्तिहान दे गया था, इन स्वामी शरण जी के मुझे दर्शन हुए देहरादून से ऊपर स्वामी राम तीर्थ मिशन आश्रम में। तभी से मुझे लगा कि ये सच्चे संत हैं। और मैं जो 2 किताबें निकली थी, संत समागम पहला भाग, दूसरा भाग, वो दोनों ले ली। फिर 1954 में भी गया मैं, फिर 55 में भी गया। तारीख पता कर लेता था। फिर स्वामी से मैंने बात की कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ आपके पास। स्वामी जी ने बड़ा प्यार किया, मुझे अंदर ले गए, फल खिलाया। फिर मैंने पूछ लिया कि जी आप कहाँ पर हो? उन्होंने कहा गीता भवन स्वर्ग आश्रम नंबर 2 में। अगले दिन पहुंच गया, 2 दिन के लिए गया था, 7 दिन हो गए। टेलीग्राम आया कि तुमने दाखिला नहीं लेना बीएड का और आप आ जाओ। बीएड का दाखिला मिल गया और सारा कुछ। और वहाँ पर भी एक ही बात जब स्वामी जी की मैंने सीख ली थी, जो प्यूपल टीचर जो होते थे सबको पहले खाना खिलाता था, फिर मैं खुद खाता था। और कोई भी चाहे मेरे से कोई कितना नाराज हो, एक सेवक था वो नाराज हो गया भाई, 2 किलोमीटर दूर थी जगह जहाँ से सामान लेना, सरदार शहर, वहाँ से उसका सामान भी लाता था। एक ही बात सीखी थी भाई, कोई कितनी भी तकलीफ दे उसका भला चाहे। और जो मुझे वहाँ पर इंचार्ज बना दिया वहाँ के राशन का, तो मैंने उनसे कहा, जो राशन देने वाले थे, आप जानो आपका काम जाना है। आप हैरान होंगे, उस महीने सबसे कम डाइट आई। मैंने उन पर इतबार किया। फिर वो कोई प्रिंसिपल थे, चले गए, मुझे अलग कमरा भी दे दिया वहाँ, और मेरी वो वहाँ पर फीस भी माफ़ कर दी। जब मैंने मैं स्वामी जी के पास स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश या जहाँ भी होते मैं चला जाता था। स्वामी जी ने एक दफ़े, कितने प्यार की बात है, स्वामी जी ने कहा भाई तुम्हारे करनाल चलेंगे हम। मैंने कहा जी मैं कैसे करूँगा? बोले तुम्हारे घर ठहर जाऊँगा। इतने मेरे से प्रेम करते थे। 1959 में मुझे वो मिले, लाला जगत राम जी, उनका पत्थर भी लगाया। कहने लगे मैं स्वामी से परिचित हूँ। जब भी प्रोग्राम बनाया हमने, वृंदावन थे, और स्वामी ने कहा भी मैंने ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम जाना है, परंतु मैं जो भी प्रोग्राम होता है उसके बीच में 2 दिन रखता हूँ। तो हम लेने चले गए वो आगे। मैं स्कूल मास्टर था, तो हमने जुलूस निकाला मीरा घाटी से, विद्यासागर कोठी पे उनको ठहराना था। हमारे बड़े भाई से रिश्तेदार हैं और बड़े आनंद भाव से। और स्वामी ने कहा भी ये जो तुमने जुलूस निकाला है, इससे लोगों को पता तो लग जाए, परंतु जिसका जुलूस निकाला जाए उसको रस नहीं लेना कि मैं कुछ खास आदमी हो गया हूँ। फिर वहीं पर प्रवचन भी होते। अपने सनातन मंदिर में, आर्य समाज में, सेवक सभा में, जहाँ जहाँ उन दिनों कथाएं वगैरह हो रही थी, वहाँ सब जगह ले गए। और वहाँ पर भी प्रोग्राम बनाते थे सवाल जवाब का। यहाँ पर बड़े डॉक्टर हुए हैं अमरनाथ जी, वो आए, उन्होंने कहा जी मन को बस में रखने क्या उपाय है? उन्होंने कहा जो जरूरी काम पूरा कर दो, गैर जरूरी छोड़ दो, मन बस में हो जाएगा। तो उनके जो चमत्कारी, फिर तभी से अपने 1959 से ही बहन शांति देवी जी, लाडो साहब की बुआ जी को प्रधान बना लिया। वो मुझे 1-2 साल पहले मिल गई थी, वो हमारे सहयोग देती थी सेवा में। और ये आप कहेंगे ये जो मानव संघ यहाँ करनाल में यहाँ कैसे आ गया? पंडित मामराज जी थे, वो मैं पानी पिला रहा था। ये एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। हाँ दोस्तों, एक सवाल स्वामी जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी आई स्वामी जी कि आप मानव सेवा संघ वृंदावन से जुड़े रहे,
और वहाँ से आपको उन्होंने पद मुक्त कर दिया, वहाँ से हटा दिया। उसके बाद आपने करनाल में करनाल मानव सेवा संघ का गठन किया और बैंक कॉलोनी का कोई एड्रेस है 56 नंबर, वो किसका है और ये क्या मामला था? ऐसा था, वृंदावन मानव संघ में स्वामी जी थे और मैं जाते रहता था, और मुझे वहाँ का शाखाएं भी बहुत थी, मुझे वहाँ का प्रधान बना दिया। और प्रधान बनाने पर एक हमारे रोहतक वाले, उनका नाम पहले, अब तो महामंडलेश्वर हो गए हैं, वो वहाँ के प्रबंधक थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के हेड थे उनकी इंक्वायरी करवा दी। मुझे बड़ी तकलीफ भी थी, मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं थी कि मैं उनको मना करूं। तो माफ कीजिएगा, 3 साल तक मैं प्रधान रहा, बहुत कुछ किया उन्होंने। 3 साल के बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो स्वामी जी, जो ये वाला मानव सेवा संघ है, ये भी वृंदावन के नाम से चलता था? पहले तो वृंदावन के नाम से ही चलता था। हाँ जी। पहले केवल इसका नाम था मानव सेवा संघ वृंदावन। तो अब फिर वृंदावन किसने हटाया? आपने हटाया या उन्होंने हटाया? मैंने हटाया। आपने, यानी कि उसको वृंदावन को डिस्क्वालिफाइड करके और करनाल मानव सेवा संघ बना दिया। वो क्यों बनाया? जी। उन्होंने तो जन सेवा संस्थान बना लिया, अच्छा अलग संस्था होगी। जी। मैं क्योंकि मानव संघ का मैंने जीवन दिया हुआ है, जी चाहे मेरी जान जाए जी तो मैंने मानव संघ को नहीं छोड़ना, जी इसलिए मैंने करनाल मानव संघ कर दिया। उन्होंने पता नहीं कितनी कोशिश करी, नगर निगम को भी लिखा, डीसी को भी लिखा, कमिश्नर को भी लिखा, तो उनकी बात चल नहीं पाई। आपकी ताकत ज़्यादा थी, उनकी कम थी। जैसे भी वो, आप ऐसे शक्तिशाली तो रहे हो स्वामी जी। ना कोई शक्तिशाली, बात साफ है भाई। जब मैंने जीवन दिया है मानव संघ के लिए, आपको जानकर खुशी होगी, अब ये हेड ऑफिस बन गया करना। नहीं, आपने तो फिर यहाँ कब्जा कर लिया ना, क्योंकि अपने आपने हेड ऑफिस का नंबर दिया 56 बैंक कॉलोनी करनाल। वो कौन सा, वो किसका घर है? वो हमारे महामंत्री श्री वो मेरे पास कागज भी हैं जी। योगदान बिंदलस का। अच्छा। हाँ, वो स्वामी जी से जुड़े हुए थे। जी। तो हमने सभा पहले वहाँ खोल दी उनके घर पर, जी। और वो रजिस्टर्ड करवा ली। जी। रजिस्ट्रेशन के सारे कागज हैं। फिर नगर पालिका से कैसे सेटिंग करी आप लोगों ने भी अपना यहाँ पर कब्जा साबित करने के लिए? वो क्या हुआ, जो मैं बात सुना रहा था पंडित जी। महामराज जी की, मैं पानी पिला रहा था रात को रामलीला भवन, उसमें महावीर दल में। जी। तो उन्होंने कहा कि देखो लोग प्यासे मर रहे हैं, तुम जगह जगह पानी पिलाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, जिस दिन तुम स्कूल में लगे उस दिन तुमने कुएं पे बैठ के चौक में, अरे वहाँ प्यासे मर रहे हैं इसमें कर्ण पार्क में। तो मैं अगले दिन यहाँ आ गया और यहाँ पानी की तैयारी करी। बाहर शीशम के पेड़ से 2 घड़े भी रख दिए। यहाँ अपने राय साहब चौधरी प्रताप सिंह जी होते थे, उनसे मेरे बड़े ताल्लुकात थे। उन्होंने 2 बेंच भी लगा दिए, सीमेंट के बेंच और एक मेज, भाई अखबार भी पढ़े। तो वो जब पंजाब था, ये जून 66 की बात है, तो नगर पालिका वालों ने कहा भी तुम अंदर रख लो। फिर ये डिस्पेंसरी बन गई, फिर बेन शांत देवी जी एमएलए बन गई, वो हमारी प्रधान रही आखिर तक। वो जब बाथरूम जाती थी तो उन्हें रोड बाउंड जाना पड़ता था। तो मैं नगर पालिका से प्रार्थना करी, उनका पत्थर भी लगा हुआ है कि भाई यहाँ पर हमने लेटरिन बाथरूम बनाने दे दो। उन्होंने हमें पैसे भी दिए हैं और हमें जगह भी दी है। वही लेटरिन बाथरूम के चक्कर में इतना बड़ा साम्राज्य जमा कर दिया आपने, धीरे 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 कब्जा कर लिया पूरा का पूरा। कब्जा नहीं, वो उन्होंने फिर हमें नोटिस भी दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने पीपी एक्ट में दावा किया, किसी का नाम नहीं लेता, इनको पूरा खाली करवाया जाए। अच्छा। तो हमारे ब्रजमोहन गुप्ता जी हैं, जी। वो मुझे मिल गए।
वो बड़े एक्सपर्ट हैं। स्वामी जी आप ये जो पेशियां हैं एसडीएम के आगे भुगतते रहो। फिर मुझे वो चंडीगढ़ ले गए उस जो उन्होंने दावा किया था उसके खिलाफ। और ये सुरजेवाड़े क्या वकील वो रणदीप सुरजेवाला। हाँ, उनसे मिलाया, उनके घर भी ठहरा मैं। वो मेरे वकील बने, सारे कागज देखे, पेशी आई। वो जज बड़ा सख्त था, कहने लगा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आप तो कह रहे कोई बात नहीं, अगर इनको निकाल दिया तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे 15 दिन का स्टे दे दिया। यहाँ तो हारना ही था, हार गए। जब भी नोटिस आ गया खाली कर दो जी। हमारे 62 आदमी थे, डीसी को मिलने गए, ये देखो ये रहा हमारे पास। फिर हम वो जो कमिश्नर के यहाँ जीत का है वो मैं कागज दिखा दूँ आपको। हमने ये जगह जो है कमिश्नर के यहाँ के जीती। इसके अलावा जो मैंने बताया था उन्हें ईश्वरानंद जी ने ईश्वर ने दावा किया, इन्होंने फिर बयान दिया। और मैंने प्रस्ताव भी दिखा दूँ कि भी हमें प्रस्ताव किया कि भाई इतनी जगह पर ये सेवाएं कर रहे हैं। और जब जरूरत पड़ी ज्ञानंद जी महाराज से कहा गया कि जी आप यहाँ पर शिलान्यास करो उस हॉल का। ज्ञानंद जी ने को बता दिया लोगों ने कि इसकी तो मंजूरी नहीं, तो वो मना कर दिया। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मना तो कर दिया है पर लोग तो आएंगे। स्वामी जी एक बात समझ नहीं मुझे आई कि मानव सेवा संघ वृंदावन वालों ने आपको निकाला क्यों, क्या आरोप लगाए आपके ऊपर उन्होंने? कि भी हमारे खिलाफ चले, खिलाफ तो चले थे वो, बस यही बात थी और कुछ बात नहीं थी। वही कहते पैसों का भी हेरफेर हो गया था कुछ उस समय, काफी बड़ी बात आई थी सामने, ये कितनी सच्चाई है? एक पैसे का हेरफेर नहीं, झूठे आरोप, एक पैसे का जिक्र ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, जिन्हें कहा ये गलत कहा। एक तो फिर वहां से निकाला किस किस को था? एक तो आप थे, एक और व्यक्ति था वो आजकल जो चला रहे हैं रोहतक में, वो वहाँ के प्रबंधक थे, मैं प्रधान था। अच्छा। महामंडलेश्वर और महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आश्रम बना दिए, गौशाला बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो वो यहाँ मैं भी फोटो दिखा दूँगा, हर प्रोग्राम में आते रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। और जो प्रोग्राम होता है उसमें मदद भी करते हैं, अपने वर्करों को भेज देते हैं, उनसे बड़ा ताल्लुक रहता है अभी। स्वामी जी आप इतनी सेवा करते हो, समाज की बहुत सेवा करते हो, लेकिन चलो जो भी प्रेम करते हो समाज से, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इस प्रेम के अंदर ये कब्जा करने वाला जो क्या बोलते हैं कि गंदी प्रवृत्ति बोल सकते हैं इसको, गंदी मानसिकता बोल सकते हैं भी, किसी की जगह पे कब्जा करके, बच्चों के पार्क पे कब्जा करके वहाँ पे इतना बड़ा साम्राज्य बना लेना, या फिर आप अपनी जगह परचेज करके क्यों नहीं बनाया आपने? भाई मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं मैं परचेज करूं। बाकी जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती चली गई उसी तरह सेवा में नगर पालिका भी, सरकार का भी, सबका सहयोग रहा। मैंने ये भावना ना रखो कि कब्जा किया जी। इतना ही नहीं, अब भी देख लो, नाराज ना होना। जी जी। सारे पार्क में कहीं पानी का इंतजाम हो, नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं। हमने कर रखा। सारे पार्क में देख लो, पब्लिक के लिए कोई लेटरिन बाथरूम हो, जाओ देखो, हमने पब्लिक के लिए बना रखी। और झूठ पड़ती थी, मैं खुद भी सफाई करता जो मेरे में ताकत थी। और रात के 10-11, 9-10 बज जाते हैं, लोग आते हैं, आम लोगों के लिए हर टाइम खुला है। कोई रात को भी आ जाता है, सोने के लिए सुलाते हैं, कोई पैसा किसी लेते नहीं। स्वामी जी एक बात है, समाज आपको ये बात जरूर कहेगा कि स्वामी प्रेम मूर्ति जी ने सेवा तो खूब की लेकिन अनैतिक रूप से कब्जा जरूर किया, ये बातें दोनों हमें अच्छी नहीं लगेंगी। ये जो बात कहते हैं जी अनैतिक किया, ये बिल्कुल गलत है जी। ये राग द्वेष की बात है जी। ये राग द्वेष की बात है। स्वामी जी ईश्वरानंद जी महाराज हैं जो आपके चाचा जी, उनका क्या रोल था इसमें? उनका रोल था एक ही था, कब्जा करना। अच्छा।
फिर हमने तय किया भाई तुम 3 लाख रुपए ले लो और चले जाओ। अच्छा फिर वो गए नहीं। अच्छा जी फिर लोगों ने मीटिंग हुई, वो मैं किताब दिखाता हूँ कौन कौन लोग आए थे उसमें। जी फिर भी मेरे पास खबर आई कि भाई वो चले जाएंगे, 3 लाख रुपए ले जाएंगे। 3 लाख के चेक भी दे दिए थे मैंने, भाई डेट बाद में भरेंगे। और हमारे साथी हैं, वो नाम में पढ़ विशाल गुप्ता जी, अच्छा विशाल गुप्ता के भाई, क्या नाम है इनका, उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिए जी और ये 3 लाख रुपए अपने पदम सैन जी के यहाँ फैक्ट्री में ले गए। जी तो वो लेने, उनका रिप्रेजेंटेटिव जैन गोयल जी, वो लेने आए ही नहीं। भाई अपना सामान भी ले जाओ, सामान नहीं, जब 3 लाख रुपए ले रहे हो सामान की कोई बात नहीं, उन्होंने लिए ही नहीं। स्वामी जी आपने मुझे पीछे बताया था कि जय नारायण गोयल जी स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन वो तो सत्य, वो तो घर पे मिले मुझे। वो तो गलत थी, गलती से बोला गया होगा, मैंने बोला नहीं है जी, तो वो गलती कर दी आपने। नाम लेना था मैंने श्री नारायण गोयल का। अच्छा, अभी भी सोच लो कभी पैर गलत हो जाए। श्री नारायण गोयल जी को हमारे प्रधान बने थे, अच्छा उनके साथ लगा दिया था। अच्छा अच्छा दोनों मिलकर अकाउंट खोलते थे। जी जी उनकी डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद भाई मिलजुल के बात कर लो, किसी अकाउंट खोल दो। फिर भी अपने लोगों से नाराज करके मैंने इनको लिख के दे दिया, जाओ पैसे ले लो। अब स्वामी जी आपने स्वामी ईश्वरानंद जी का हिसाब कर दिया, वो क्या था, वो क्या आपने किया है? अभी कोई हिसाब नहीं, कई दावे कर रखे उन्होंने। जी, अब उन्होंने एक ही बात चाहिए थी कि मेरा ये सामान भेज दो। क्या क्या सामान भेजा फिर आपने? वो देखो बच्चा, वो रही फाइल। ये तो नहीं है कागज, कृष्णा देखना वहाँ कागज पड़े हैं। इसमें नहीं है, ये रहा। दोस्तों मैं देख लेता हूँ स्वामी जी के कागज, ये है, ये वाला है स्वामी जी, ये वाला कागज है। हाँ क्लियर बात है। जी जी तारीख 18/8/21 को हमने इकट्ठा किया, जी रात को भेजा। जी, ये सामान लिखा है AC। एक एसी, हाँ ये AC। नहीं नहीं, एक मिनट, ये पूरा पढ़ो ना। सामान की लिस्ट, निवेदन है कि श्री ईश्वर चंद्र अग्रवाल जी लगभग 3 वर्ष पूर्व करनाल मानव संघ में रहते थे। जी अब वह दिल्ली में हैं, इस पते पर हैं, वो पता दिया होगा। जी, AC एक बड़ी AC एक, नया। हाँ नया, जी नए की तो ये है ना। अच्छा, रसीद है ये वाली। हाँ अच्छा, ये दिखा दूँ मैं एक बार? हाँ दिखाओ। दोस्तों ये देख सकते हो, नया एसी लेकर दिया है स्वामी जी ने, और सत्य वचन है ये। और स्वामी जी और क्या दिया है, एक मैं पढ़ दूँ? हाँ ये स्वामी जी ने मुझे कागज़ दिया है, एक एसी दिया है, एक बड़ी मेज़ दी है, एक बड़ी कुर्सी दी है, चार क्या हैं, छोटी कुर्सियाँ, 4 छोटी कुर्सियाँ दी हैं, 2 प्लास्टिक की कुर्सी दी हैं, एक सिंगल बेड दिया है, एक रबड़ का गद्दा दिया है, और पता है 55D न्यू गोविंदपुरा, नज़दीक गांधी पार्क, खुरेस के पास, गली नंबर 5, यमुना नगर, ये यमुना पार, यमुना पार। ईश्वर अग्रवाल, मोबाइल नंबर भी साथ में दिया है। तो स्वामी जी ये आपने उनका भुगतान कर दिया है? ये जो सामान दिया है ये उन्हीं का था। अच्छा जी उन्होंने कहा मेरा AC, ये क्या होता है, ये जी जी, एलईडी, हाँ LD, हाँ जी, ये ना दो, और जो आप फ्रिज बरत रहे हो वो ना दो, एक अंदर अलमारी है बड़ी, वो ना दो। अच्छा 3 सामान रहे, बाकी सब सामान दे दिया। दे दिया। तो अब उनका कुछ लेना देना है यहाँ से? अभी तो सारा ही लेना देना है। अच्छा, कई मुकदमे कर रखे हैं। आपके ऊपर कितने मुकदमे कर रखे हैं? एक तो मेरे पर डायरेक्ट है, इसको क्यों पूछते हो, क्या लेना देना इसमें? चलो हाँ। आपकी इच्छा है, लेकिन पैसा तो खर्च होता है ना स्वामी जी? कोई नहीं, कितना पैसा खर्च हो जाता है आइडिया? मैं क्या बताऊं,
बस। कुछ तो खर्च वकील करना है, वकील मुंशी भी है, आना जाना है, सब होता है। सब हो रहा है। मुझे ऐसे वकील मिल गए हैं जी जो मेरे मित्र हैं, नंबर भी है। जी बोले आप फिक्र ना करो आपके दावे में, जी। बाकी तो चल ही रहा है भाई। स्वामी जी, आप इतनी सेवा कर रहे हो और आप पे दो लोग दावे कर रहे हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। भाई बात ये है, जी स्वामी दयानंद जी थे, जी सबकी सेवा करते थे। जी। एक रसोइये ने जहर दे दिया, हम्म। उन्होंने कहा ये देखो ये पैसे रखे, तुम्हें पुलिस ना पकड़ के ले जाए, हाँ आप पैसे ले जाओ। ठीक है। यही भावना मेरी है। ईसा मसीह को उनके साथियों ने कहा कि जी आपको यहाँ मार देंगे, आप यहाँ ना जाओ। उन्होंने नहीं, और मैं तो सेवा के लिए बना हूँ, क्रूसीफाई कर दिया। भाई बात साफ है, जो मेरा गला भी काटेगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। स्वामी जी, जिस तरह से आपको मानव सेवा संघ वृंदावन ने निकाला, उसी तरह से आपने कितने लोगों को निकाला? मैंने किसी को नहीं निकाला, झूठी बात है। मैंने एक आदमी को भी नहीं निकाला। सब सेवा कर रहे हैं। सेवा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं क्यों बताऊं? पर दोष दर्शन के स्वानंद ने कोई दोष ही नहीं है जी। अगर मैं कोई कहूं कि ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा, वो जाने। सही बात है। मैंने तो बतेरी कोशिश कर ली, भाई 3 बातें मान लो, प्रस्ताव पारित करके दे दिया। जी एक तो भाई ये गाड़ी दे दो। जी जैन साहब ने मुझे टेलीफोन किया, ये काम कुम कर नहीं रहे, इनसे गाड़ी ले लो चाबी। जी इन्होंने चाबी नहीं दी। जी एक कहा भाई ये काम कुम नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं है, ये स्मार्ट सेवा केंद्र का नाम गलत है। जी मैंने लिख के भी दिया, इनको लिख के दिया कि ये चाबी हमें दे दो, हम सेवा करेंगे। कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई बात नहीं की। स्वामी जी, जय नारायण गोयल जी को क्यों निकाला? उनको भी तो निकाल दिया था, वो सीनियर उप प्रधान थे। सीनियर उप प्रधान थे क्या बताऊं? पर दोष दर्शन के समान ने कोई दोष नहीं। किसी ने चक्कर डाला बीच में, उनका नाम भी लिख दिया, उसका नाम नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। अच्छा, तो ऐसे और भी हैं महानुभाव? दादा किसी को नहीं निकाला। इनको वापस लेना चाहोगे? भाई मैं ये कह नहीं सकता, कमेटी जाने जी मैं नहीं कह सकता, जी क्योंकि मेरे बस का नहीं मामला। और मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मैंने जयनारायण गोयल जी को नहीं निकाला, परंतु होनहार है जिन्हें बदले लेने वो अपना ले ही ले बीच में। बस मैं नाम किसी का ले ही नहीं सकता। स्वामी जी, मैंने जय नारायण जी से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि एक लड़की थी यहाँ पर, थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी, उसके साथ यहाँ किसी बंदे ने गलत दुराचार किया, वो आज प्रेग्नेंट है पानीपत में। वो क्या मामला था? ये बिल्कुल मुझे कहना चाहिए, बिल्कुल झूठ है। कैमरे में आके झूठ बोला उन्होंने? जहाँ भी बोला गलत बोला। जी मेरे नॉलेज में भी नहीं है ये बात। जी। ये क्या प्रेग्नेंट है क्या है, तो ये मैटर क्या हो गया था? मैटर पता ही नहीं। जब तो ये ऐसे ही बोले जा रहे हैं? कोई बोलो चाहे, इतने बड़े संस्थान पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लगाओ और लगाओ और लगाओ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्वामी जी कितनी सच्चाई से बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आरोप जिसने जो लगाना है लगाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ है। रही बात, जो जैसा आदमी होगा वही करेगा, और आरोप भी लगाएगा और भी लगेगा। मैं क्या कहूँ? वो कह रहे हैं मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, और आप चाहे मेरी जान चली जाए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो तो शहंशाहों का साथ। क्या बात? मैं तो शहंशाहों का शहंशाह हूं। क्या बात। स्वामी जी, कोई प्रवचन? एक प्रवचन, ये संत हुए 2:30 बजे, मैंने क्रिया में जाना है। अच्छा, बजे तो नहीं, 1 बज गए। हाँ 2 बजे जाना है। ठीक है। स्वामी जी ने कहा, पर दोष दर्शन के स्वानंद ने कोई दोष नहीं, दूसरे का दोष देखना सबसे बड़ा दोष है।
प्राणी सेवा ही पर पूजा है। चरित्र बल ही महान बल है। दूसरों के भले में अपना भला है। दूसरों के प्रति किया गया ही कई गुणों के अपने प्रति हो जाता है। तो इसलिए भाई बात साफ है, ये जीवन जितने दिन का मिला है परित में रहे हर समय। किसी की बुराई ना करूं कभी भी। कोई अगर गला भी काटने आए तभी कर दूं, ले भाई काट ले। ये मेरा। अब अंत में क्या कहना चाहोगे स्वामी जी? अंत में एक ही बात कहनी है, सभी का भला करो, सभी का प्रेम रखो। जो परित के लिए परित सर्व धर्म निभाई, पर पीड़ा समनियत माही, परित व जिनके मन माही, ताक जग दुर्लभ कुछ नहीं। मगर एक बात मुझे याद आई, यहाँ पर पदम जी ट्यूबवेल ट्रेडर्स वाले अपनी बोतल साथ लाते थे, गाड़ी में आते थे। ये जो सेवाएं जो की हैं ये सब उन्होंने की। ये मकान बनाना करना, ये गेट बनवाना, लोगों से सहयोग लेना, और वो चाहते थे लाखों रुपए खर्च करना। जो मैंने गलती करी है उसकी वजह से उन्हें आना छोड़ दिया। क्या गलती करी आपने? मैं क्या अपने शब्दों से कहूँ। आप कोई गलती कर सकते हो स्वामी जी, मेरे को विश्वास नहीं है। मैंने ये गलती करी है जी। गोयल साहब को बुला करके। अच्छा। ये हाँ, मैं घर भी मिलने गया तो 5-10 दिन हुए उनके। जी। बाहर आए मिलने, तो भाई ना क्या मैं फिर वही दोस्त आ जाएंगे। ये तो बात में से बात कही आपने, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। बुराई छुपाई नहीं जा सकती, मिटाई जा सकती है। जी। तो मेरा तो भाव है, पर दोष दर्शन के समान अन्य कोई दोष नहीं। और स्वामी जी की तो लाइन एक से एक है, दूसरों के भले में अपना भला है। मैं हर टाइम भला चाहूँगा। स्वामी जी आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका प्रेम है, वो चाय दोबारा गर्म करवाता हूँ। और एक ही बात है, दूसरों के भले में अपना भला है। बिल्कुल दोस्तों, दूसरों के भले में अपना भला है, और ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये खुद ही आपको बता देगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। आप बने रहे मेरे साथ, आपको हम अपडेट मानव सेवा संघ करनाल की तरफ से भी देते रहेंगे, और जो और अन्य सज्जन व्यक्ति हैं वो भी जो अपडेट आएगा वो भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन कुछ बातें आज बड़ी साफ सुथरी सी हो गई हैं। आप बने रहें, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास उगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।